गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो गोद भराई के दूसरे दिन ही माँ बेटे के बीच में ऐसा क्या हो गया कि पूरा घर का माहौल खराब हो गया। आंटी की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि वो अपने तबीयत को लेकर हर वीडियो में बता रही हैं। क्या उनकी बड़ी बहू और बेटा घर आने वाले हैं? क्या छोटी बहू पटना चली जाएगी डिलीवरी के लिए और आंटी को कोई दिलचस्पी नहीं है छोटी बहू के डिलीवरी में? उसे बैग क्यों पैक करना पड़ रहा है? आंटी क्यों नहीं मदद कर रही हैं? बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो अभी तक आप लोग बहुत एक्साइटेड थे छोटी वाली के गोद भराई को देखने के लिए। सबको यही डर सता रहा था कि कहीं गोद भराई से पहले उसको बेबी ना हो जाए। गोद भराई उसका हो गया और उसका गोद भराई 2 तारीख को हो गया। माहौल काफ़ी अच्छा था। थोड़ा जगत भैया माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। एक ही बात का मुद्दा बना रहे थे जहाँ पे अंकल आंटी ने टॉन्ट मार दिया था कि गेस्ट की तरह आएंगे और गेस्ट की तरह चले जाएंगे। इस बात को उन दोनों मियाँ बीवी को बहुत बुरा लगा और बात बात पे जगत भैया टॉन्ट मार रहे थे। बस जगत भैया जिस हिसाब से आंटी को नीचा दिखा रहे थे बात बात पर कि आप बहू को बेटी नहीं मानती हैं, आप जगत भाभी के साथ ऐसा करती हैं वैसा करती हैं। आंटी हंस के सब बातें टाल रही थी। उस जगह पे कोई दूसरी माँ होती तो पक्का लड़ाई हो जाता और कैमरे के पीछे अगर होता तो भी लड़ाई हो जाता। पर आंटी डर रही थी जगत भाभी के जो पालतू सपोर्टर हैं उनसे डर रही थी कि अगर मेरे मुंह से कुछ भी निकला जगत भाभी को लेकर तो वो मुझे काटने आ जाएंगे। और काट भी रहे थे जब आंटी ने ये बोल दिया था कि जगत भाभी हम लोगों के लिए खाना नहीं बनाती हैं, अपने पति के लिए बनाती हैं, हम लोगों को बनाकर नहीं खिलाया है। तब इस बात को लोग मुद्दा बना रहे थे और बोल रहे थे कि काम तो करती हैं, चाहे पति के लिए काम करे, कोई ज़रूरी है कि आप लोगों को बनाकर खिलाएं। तो भाई जब सास ससुर को बनाकर नहीं खिलाएंगी तो सास ससुर कहाँ से तारीफ करेंगे? जो बहू बनाकर खिलाएगी वो तारीफ के लायक होगी। लेकिन यहाँ पे राज फैमिली में उल्टा है, जो बहू बनाकर नहीं खिलाती है वो तारीफ पाती है और जो बहू बनाकर खिलाती है उसको ताने मिलते हैं, उसको तारीफ नहीं मिलते हैं। मेरा इशारा छोटी वाली बहू की तरफ है। अब देखो गोद भराई में कौन पैसा खर्च किया, किसने किया वो हमें नहीं मालूम, लेकिन गोद भराई अच्छे से हो गया और छोटे नवाब और उनकी पत्नी खुश हो गए। बहुत बड़े पैमाने पर गोद भराई नहीं किया, लेकिन जैसा बेंगलोर वाली जिज्जी का किया था छोटे नवाब ने वैसा ही फंक्शन एक छोटा मोटा इन लोगों ने कर दिया। अब यहाँ पे गोद भराई के दूसरे दिन से आंटी की हो गई है तबीयत खराब। वैसे देखने से तो नहीं लग रहा है कि आंटी की तबीयत खराब है, क्योंकि आंटी मतलब पूरे मेकअप के साथ आ रही हैं और वीडियो में पता भी नहीं चल पाता है। अगर मेकअप कर लो ना तो कौन बीमार है कौन नहीं बीमार है नहीं पता चल रहा है। पर आंटी हर टाइटल और थंबनेल में यही लिख रही हैं कि उनकी तबीयत हुई खराब, उनके घर का माहौल अच्छा नहीं है। वो कोशिश कर रही हैं सब कुछ सही करने की। उनके बड़े बेटा बहू आएंगे कि नहीं आएंगे, अब वो आपको पता है कि आपके बेटा बहू नहीं आएंगे। फ़ोन आप करती होंगी, अब ऑडियंस तो थोड़ी करती है जो आपको बताएगी कि आपके बेटा बहू नहीं आएंगे। वैसे आना तो चाहिए क्योंकि जगत भाभी के देवरानी को डिलीवरी होने वाला है, तो 2 4 10 दिन तक तो रहकर उनकी मदद करनी चाहिए। यही इंसानियत है। आज वो करे रहेंगी तो कल को उनको बच्चा होगा तो लोग खड़े हो जाएंगे, और जब जगत भाभी को होगा, देवरानी नहीं खड़ी होगी, सास नहीं खड़ी होगी, तो यही जगत भैया ताना देंगे और खुल के ताना देंगे। छोटे नवाब में एक कमी है, वो अपनी बातों को रख नहीं पाते, लेकिन जगत भैया हंस हंस के सारी बातें बोल भी लेते हैं और वो मजाक में चला जाता है। और छोटे नवाब में एक क्वालिटी नहीं है, वो मजाक भी करते होंगे तो सीरियस लगता है लोगों का। अब यहाँ पर कमरे को लेकर मुद्दा बनाया था। कमरे को लेकर मुझे लग रहा था कि ये स्क्रिप्टेड है और स्क्रिप्टेड होगा, क्योंकि आंटी को भी शर्म होगा कि भाई इतना बड़ा घर है और वो अपनी बहू के लिए एक कमरा नहीं देंगी। और ये बात बेटा अगर सोशल मीडिया पर बताएगा तो अंकल आंटी की क्या इज्जत रह जाएगी। वहाँ तक कि ससुराल वाले भी तो छोटे नवाब की वीडियो देखते होंगे। फिर भंजना की माँ क्या सोचेंगी कि कैसी सास है, अपनी बहू को कमरा तक नहीं दे पा रही है। वैसे तो आंटी कहती हैं कि ये सब कुछ मेरे बेटे बहू का है, इन्हीं सबका है, इन्हीं सबको संभालना है। तो जब बेटे बहू का है तो भाई कमरा देने में आपको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये स्क्रिप्टेड है। अब कमरे वाला मुद्दा उठाया छोटे नवाब ने, उसके बाद से आंटी इतनी दुखी हो गई हैं, इतने सैड टाइटल और थंबनेल आ रहे हैं। और पता है इन लोगों का जादू काम कर गया। आंटी के व्यूज जाके देखो, जहाँ 30,000 20,000 आ रहे थे वहां पे 50 60 हजार व्यूज जा रहे हैं। तो भाई ये लोग काफी चालाक हो गए हैं कि कैसे ऑडियंस को अपनी तरफ खींचना है, सबको पता है।
अब यहाँ पे लोग अटकलें लगा रहे हैं कि आंटी इसलिए बीमार पड़ गई हैं क्योंकि वो डिलीवरी मतलब मदद नहीं करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि वो पटना चली जाए, अपनी माँ के पास चली जाए। वैसे आंटी उसे लाना भी नहीं चाहती थी यहाँ पे, वो चाहती थी कि बच्चा वहीं पे हो, पटना में भी हो, उनकी माँ के पास हो। आंटी बोल रही थी कि मैं उतना कर भी नहीं पाऊंगी, और करूंगी तो अब जस्ट लगेगा ये वो। आप लोग को याद होगा जब गोद भराई के टाइम पे ये हुआ था कि भंजना यहाँ आएगी, तो आंटी का बिल्कुल मन नहीं था कि भंजना यहाँ पर आए। अब कुछ कमेंट मैं ऐसे देख रही हूँ, लोगों का कहना है कि आंटी ने ये माहौल क्रिएट किया है कि भंजना यहाँ से चली जाए, पटना चली जाए, वहीं पे उसकी डिलीवरी हो और सारा टेंशन आंटी का ख़त्म हो जाए। क्योंकि पता ही है डिलीवरी के टाइम पे बहुत काम होते हैं और आंटी को ये सारी चीज़ें संभालना पड़ेगा, और बड़ी बहू से तो उनको कोई उम्मीद है नहीं कि बड़ी बहू मदद करेगी। तो हो सकता है आंटी अपनी देवरानी को बुलाए। लेकिन कमेंट का तो चलो छोड़ो, जो मुझे लगता है मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मुझे नहीं लगता है कि आंटी उसे पटना भेजेंगी, क्योंकि आंटी को भी अपनी इज्जत का डर है। भाई लोग क्या कहेंगे कि बहू आ गई थी और तब दोबारा से इन्होंने मायके भेज दिया। अब ये छोटे नवाब के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, वो तो मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, आज एक वीडियो बनाया है जहाँ पे वो बैग पैक कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि ये दादी अम्मा बन रही हैं भंजना, जाके अपनी सास से पूछना चाहिए। ये खुद ही पैक कर रही हैं कि ये कपड़े ले जाना है, मैक्सी ले जाना है, ये सारी चीज़ें। तो ये वीडियो आंटी से पूछ के ये लोग थोड़ी बना रहे हैं, ये वीडियो अपना कंटेंट बना रहे हैं। और हॉस्पिटल बैग वाली जो वीडियो होती है, वायरल होती है, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनका ये कंटेंट पक्का आता है कि आज हम लोग हॉस्पिटल बैग पैक कर रहे हैं, क्या क्या ले जाना है, तो ये वीडियो वायरल होती है। तो इसी वजह से ये लोग ये वीडियो बना रहे हैं। अभी इन लोगों के डिलीवरी में टाइम है, मुझे लगता है कि 8-9 दिन के अंदर अंदर ही बेबी होगा। अब इन्होंने आंटी से क्यों नहीं पूछा? लोग कमेंट कर रहे हैं कि आंटी को भी शामिल कर लेना चाहिए था, आंटी से पूछना चाहिए था। खुद ही ये लोग अपने मम्मी पापा बने बैठे हैं, आंटी को तो पूछ भी नहीं रहे हैं। तो वहीं पे कुछ कमेंट ऐसे भी आ रहे थे कि आंटी से क्या पूछे, आंटी तो पहले से ही मातम मना के बैठ गई हैं, पहले से ही वो बीमार हुई पड़ी हैं, ऐसा वैसा। मतलब आंटी को लेकर भी निगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, और ये निगेटिव कमेंट्स की आंटी खुद जिम्मेदार है। इनका थंबनेल ही इतना निगेटिव हो रहा है कि हमारे घर में चल रही है प्रॉब्लम। भाई कौन सी प्रॉब्लम चल रही है? एक कमरा ही तो मांगा था छोटे नवाब ने, आप कमरा दे देती, बात खत्म हो जाता। अब आप लोग स्क्रिप्ट बनाओगे कि व्यूज भी आए और उसका फर्क ना पड़े आपके लाइफ पे, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। खैर, आप लोगों को इस टाइम पे नाटक नहीं करना चाहिए था, ये स्क्रिप्ट नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि कुछ लोग आपको गाली देंगे, कुछ भंजना को गाली देंगे और कुछ छोटे नवाब को देंगे। तो इन सारी चीज़ों की निगेटिव चीज़ें हैं वो होने वाले बच्चों पर पड़ेगी। क्योंकि कुछ लोग आंटी को सही समझेंगे कि भाई आंटी कमरा नहीं दे रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। कुछ लोग भंजना के लिए दुखी होंगे कि बेचारी इतना इन लोगों का सेवा भाव, इनके घर का चिराग दे रही है, फिर भी उसकी कोई कीमत नहीं है, एक कमरे के लायक वो नहीं है। वैसे देखा जाए तो भंजना ने सेवा भाव आंटी का बहुत किया है। आंटी माने न माने, ऑडियंस ने देखा है, उसने किया है। जगत भाभी से ज़्यादा सेवा भाव अगर आंटी का कोई किया है तो भंजना ने किया है। और आंटी को इस घर का चिराग भी सबसे पहले भंजना ही दे रही है। लेकिन उस चीज़ की कोई कीमत नहीं है आंटी के ज़िंदगी में, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना है। आप आके एक वीडियो बनाकर दे दो कि भाई एक कमरा क्या, मैं अपनी बहू के लिए 4 कमरा देने को तैयार हूँ। लेकिन अगर ऐसा बोल देंगी आंटी तो उनके स्क्रिप्ट की पोल खुल जाएगी, और जो ये सैड वाली वीडियो बना रही हैं आंटी टाइटल थंबनेल के साथ, तो इनका कंटेंट थम जाएगा। लेकिन आप लोगों के कंटेंट के चक्कर में आपके बहू पर फर्क पड़ सकता है। तो इस समय का माहौल आप लोगों को अच्छा रखना चाहिए, ये नहीं कि पैसे के चक्कर में स्क्रिप्ट तैयार करो और घर में ऐसे गमगीन माहौल बनाओ कि हमारे घर में झगड़ा हो रहा है, हमारे घर में कमरों का झगड़ा हो रहा है, बहू की डिलीवरी यहाँ पे नहीं होगी, पटना होगी। ये सारे माहौल जो बनाए जा रहे हैं और कमेंट में लोग आप लोग को गंदा गंदा लिख रहे हैं, इन सारी चीज़ों के जिम्मेदार आप खुद हैं।